हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हें ही एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम is moving with the speed of 72 km per hour is reflected back with the same speed. What is the impulse applied on it? तो स्टेटमेंट में हमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, बॉल का, क्रिकेट बॉल का, और दूसरा उसकी स्पीड। और स्टेटमेंट हमें बता क्या रही है? स्टेटमेंट में हमें ये बताया जा रहा है कि जिस स्पीड से वह बॉल आ रही थी उसी स्पीड से, सेम स्पीड से वह बैक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। और बताना है कि इम्पल्सिव फोर्स कितनी है इसमें। जो इसका मास गिवन है और जो इसकी वेलोसिटी गिवन है, दोनों ही अपनी ऐसे यूनिट में नहीं है। जो बॉल का मास है वो गिवन है 200 ग्राम, हमें तो केजी में चाहिए। आपको पता होगा कि जो ऐसे यूनिट ऑफ मास होता है वह केजी में होता है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को हमें 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 केजी आ जाएगा। तो ये इसके ऐसे यूनिट में वैल्यू होगी। और जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉल आ रही है बैट के सामने, वह 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऐसे यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड। तो 72 क्या लिखा है? किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 72,000 हो जाएगा, 72,000। और आवर है, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड, यानी कि 60 × 60, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो 0 से 0 कट, 36 2 का होता है 72, साथ में एक 0 भी थी 20। तो ये अपने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अब निकालना बच्चों क्या है? इम्पल्सिव निकालनी है, इम्पल्स की वैल्यू निकालनी है। और जो इम्पल्स के दो फॉर्मूले हैं, पहला है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, दूसरा है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पर देखें तो हमें फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू तो कहीं नहीं गिवन और आपको टाइम भी कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो सेकंड फार्मूला ही इस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखें कि जो बैट के द्वारा, वैसे यहाँ पर बैट लिखा नहीं है वर्ड, यहाँ पर केवल इतना लिखा कि इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, वो बॉल बैक मूव हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि बैट पे टकराने के बाद ही बैक गई होगी। हम ये लेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब बॉल इसकी तरफ आई, ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। बॉल की, बैट ने, अगर बॉल इस तरफ आ रही है तो बैट ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई होगी। तो बॉल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वह ऑपोजिट थी बैट के फोर्स के, तो इसलिए इसको लेंगे नेगेटिव। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह जिस डायरेक्शन में बैट ने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है सेम स्पीड के साथ वह बैक गई है। लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण इसे हम 20 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, बैट ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और फाइनल डायरेक्शन जो थी बॉल की वो भी यही थी। तो 20 मीटर पर सेकंड निकालना क्या है? हमने इम्पल्स की वैल्यू निकालनी है। तो इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, P2 माइनस P1, जहाँ हम इसे लिख सकते हैं PF माइनस PI, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v के साथ, और इनिशियल वेलोसिटी को u के साथ। ठीक है, मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगर यहाँ से हम m कॉमन ले लें तो ये आ जाता है v माइनस यू। m की वैल्यू क्या है 0.2, m की वैल्यू बच्चों है 0.2, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -20। एक माइनस तो फॉर्मूले में है, एक 20 खुद भी माइनस है, -20। बीच में अगर दो माइनस हो गए तो प्लस का साइन बन जाएगा, यानी कि 20 + 20 40 हो जाएगा। तो 0.2 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 8 आएगी। इस तरह से इम्पल्स की वैल्यू आ जाती है 8 kg/s। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉडी ऑफ 0.25 kg मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर/सेकंड। कहने का मतलब हमें मास की वैल्यू गिवन है इसमें, जो कि है 0.25 kg, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 12 मीटर/सेकंड, और दोनों अपने एसआई यूनिट में हैं। इज स्टॉप्ड बाय फोर्स 0.6 न्यूटन, यानी कि बॉडी मूव कर रही थी 12 मीटर/सेकंड से मूव कर रही थी, उसे एक फोर्स अप्लाई करके रोक दिया गया। कितनी फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की गई है 0.6 न्यूटन। कैलकुलेट टाइम, एक हमने टाइम निकालना है टू स्टॉप बॉडी, यानी कि उसे रोकने के लिए कितना टाइम लगा, एंड इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स, और इम्पल्स की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई की गई है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है इसे रोकने के लिए, तो फोर्स की वैल्यू को हम नेगेटिव साइन देंगे। तो सबसे पहले टाइम निकालने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, का फॉर्मूला v = u + at। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले अलग अलग हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल तो वो गाड़ी रुक गई, जो बॉडी है वह रुक गई है, स्टॉप हो गई है। तो v यहाँ पर बच्चों फिल करेंगे 0, क्योंकि गाड़ी रुक गई है। u हमें गिवन है 12, और a और t दोनों नहीं है। अब क्या a निकालने का कोई है मेथड, तो अगर हम देखें तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला कैसे बन गया फिर, m f के नीचे चला जाएगा, F/m। तो अगर हम F/m करते हैं, कहने का मतलब -0.6 अपॉन m 0.25 को डिवाइड करते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी -2.4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फोर्स के फार्मूले के हेल्प से निकाल ली, तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं 2.4। टाइम हमें नहीं पता। अब ये 12 जब उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, -2.4 t, और ये 2.4 जब उधर जाएगा तो माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, 12/2.4 जब आपस में डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 5 सेकंड। तो अब हमारा यहाँ पर टाइम की वैल्यू सोल्व हो गई है, टाइम की वैल्यू सोल्व हो जो गई है, और फोर्स हमें गिवन है, और फोर्स मल्टीप्लाई टाइम अगर कर दें तो मोमेंटम की वैल्यू, इम्पल्स की वैल्यू आती है। तो इम्पल्स का फार्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स यहाँ पर है -0.6, और टाइम हमने निकाला है 5, टाइम निकाला है 5 सेकंड। अब इन दोनों को अगर हम करें मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाता है -3, जिसे -3.0 भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड। तो इस तरह से ये इम्पल्स की वैल्यू भी
निकल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। एक हैमर जिसका मास है, एक हैमर जिसका मास है 1 kg, ठीक है, और वह किस स्पीड से मूव कर रहा है? वह मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों इसके ऐसी यूनिट है, मास का ऐसी यूनिट kg और इनिशियल वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो अभी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं हमें इनके ऐसी यूनिट को सही करने के लिए। आगे लिखा है हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक ए वॉल एंड कम टू रेस्ट इन 0.1 सेकंड। और बच्चों टाइम गिवन है हमें 0.1 सेकंड और फाइनल वेलोसिटी भी हमें क्या गिवन है? जीरो कैसे गिवन है? क्योंकि उसने बोला कि एंड कम टू रेस्ट, बाद में वो जो हैमर था रेस्ट पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले पूछा गया कि इम्पल्स निकालें, तो इम्पल्स का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, लेकिन हमें यहाँ पे फोर्स गिवन नहीं है। या फिर निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम वाला, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसे हम एम कॉमन लेके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं v माइनस यू, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम का बन गया एम वी, इनिशियल का बन गया एम यू, तो यहाँ से एम कॉमन लिया तो एम वी माइनस यू। तो अब हमें इसमें जो मास की वैल्यू गिवन है 1 फिल कर दी, फाइनल वेलोसिटी v की, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है जिसे v से डिनोट किया है 0 है, u है 6। आफ्टर कैलकुलेशन इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन सेकंड माइनस। तो यह इम्पल्स की वैल्यू आ गई है। कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछा गया हैमर रिटार्डेशन। तो यहाँ पर द रिटार्डेशन ऑफ हैमर निकालना है। पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? फोर्स की वैल्यू बच्चों हम देखो कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल, क्योंकि जो इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? एफ मल्टीप्लाई टी होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फोर्स का फार्मूला वैसे आपने किया हुआ है कि वो वैसे तो होता है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन इम्पल्स के अकॉर्डिंग इम्पल्स का फार्मूला एफ मल्टीप्लाई टी, अगर इसको टी से डिवाइड कर दें तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा। कहने का मतलब इम्पल्स अपॉन टाइम फोर्स होता है। रिटार्डिंग वैल्यू निकालनी है, यानी कि रिटार्डेशन ऑफ हैमर निकालना है, तो उसके लिए नेगेटिव साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 आया है इम्पल्स की वैल्यू, और टाइम बच्चों हमें गिवन है 0.1, ठीक है। तो इस टॉपिक में कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। देखो ये इम्पल्स का फार्मूला है, नीचे टाइम से कटिंग की तो टी से टी कैंसिल, एफ इक्वल टू एफ हो गया। तो इम्पल्स हम निकाल चुके हैं 6, और रिटार्डेशन निकाल रहे हैं इस समय, रिटार्डेशन की फोर्स निकालनी है, तो 6 अपॉन 0.1 टाइम। तो इसे कटिंग करने के बाद आ जाएगा 60 न्यूटन। और जिसका थर्ड, ये हमने क्या निकाल लिया? फोर्स टू स्टॉप हैमर। जो थर्ड पार्ट था वो पहले निकल आया। चाहे तो हम इसी को थर्ड पार्ट का नेम दे लेते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट निकालने के लिए पहले थर्ड पार्ट का निकालना ज़रूरी था। पहले फोर्स आएगी तभी हम रिटार्डेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। जो सेकंड पार्ट है, रिटार्डेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो कैसी आएगी? ए इक्वल एफ अपॉन एम। यहाँ से बच्चा फार्मूला बनाइए। हमारा फोर्स का फार्मूला क्या आता है? फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनेगा? एम एफ के नीचे चला जाएगा, एफ अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला प्रिपेयर किया, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो फोर्स निकाल चुके हैं 60 न्यूटन, और एम की वैल्यू है 1, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। तो बच्चों ये रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, और ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।